वेलकम बैक टू टॉक द यूनिवर्स। सो हम लोगों ने पार्ट 5 में जो है क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज के 1.1 जो एक्सरसाइज थी बेटा हमारी 1.1 उसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके कहाँ से लेके 2 से लेके 16 तक की क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 16 नंबर तक हम लोगों ने पूरा कर लिए थे। अब आज हमें क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेंगे 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन देखने के बाद जो लास्ट यही क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, तो ये देखने के बाद हम लोग चैप्टर जो मतलब एक्सरसाइज अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है फलन, उसका हम लोग बेसिक्स कर लेंगे। ओके, फिर उसके आने वाली आगे जो वीडियो होंगी उनमें फलन के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सौतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मतलब हमें ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कौन कौन सा, 1 का फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब इस प्रकार जितने भी 1 के क्वेश्चन दिए हैं उनमें हमें क्या देखना है कि वो सौतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, या फिर संक्रामक है या नहीं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 13, 14, मतलब 1 से लेकर 14 तक संख्याएं इसमें दी गई हैं समुच्चय ए में। परिभाषित एक संबंध आर है और आर कुछ इस प्रकार है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट, इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ये हमको क्या दिया है बेटा, ये हमें संबंध दिया है। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका हम लोग इस संबंध का रोस्टर रूप निकाल लेते हैं। ये जो है ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसका हम लोग रोस्टर रूप निकाल लेते हैं। रोस्टर रूप निकालने से क्या होगा कि हमें और ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, और ज़्यादा एलिमेंट भी नहीं निकलेंगे, इसलिए रोस्टर रूप में लिख लेते हैं इनको। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे कि समुच्चय हमें क्या दिया है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 डैश 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 13 14 यहाँ तक की दिया है। ठीक, उसके बाद संबंध में हमें क्या दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है। क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0। एक काम कर लेते हैं, 3x को इधर रखो, माइनस का y उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, मतलब कि y बराबर क्या आ गया 3x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 3x लिख दिया। ओके बेटा, अब देखो, अब यहाँ पर ये सारी की सारी क्या है, x की वैल्यू हैं। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, देखेंगे y की वैल्यू कितनी मिल रही। तो देखो x की वैल्यू 1 रखो, क्या रखो 1। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर 3 इंटू 1। देखो x बराबर क्या रखा, 1 रखा, 1 पर y बराबर क्या बनेगा, y बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1। जैसे ही 1 रखा तो 3 कम कितना मिला, 3, मतलब y बराबर कितना मिला हमको, 3 मिला। क्या मिला, 3। इसका मतलब हमारा संबंध r क्या बन रहा है बेटा, संबंध r बन रहा है 1,3। क्या मिला हमको, 1,3। पहला संबंध का पहला अवयव हमें पहला एलिमेंट ये मिला। अब दूसरा देख लेते हैं, x बराबर अगर 2 रखें, क्या रखें 2 पर, तो y बराबर क्या मिलेगा, y यहीं पर रखेंगे बेटा। देखो y बराबर क्या 3x है, तो x बराबर 2 है, तो इसका मतलब y बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 2। तो y बराबर 3 इंटू एक्स है, x की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब देख लेते हैं x बराबर 3 पर क्या होगा, तो x बराबर 3 पर जो है y बराबर क्या मिलेगा 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 तक का 9। पहले यहाँ पर ये लिख लेते हैं बेटा। तो ये बना था 2,6 और ये बना है 3,9। क्या बना है 3,9। ओके, अगला देख लेते हैं, x बराबर 4 पर y बराबर क्या मिलेगा 3 इंटू 4, मतलब जो यहाँ लेना है वो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब कि 3 इंटू यहाँ पर जो लिया है यहाँ पे वही लिखेंगे। तो 3 इंटू 4, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12। तो ये वाला हमारा क्या बना बेटा, ये बना 4,12। अगला देख लेते हैं क्या है, x बराबर, अब 5 इसमें से 5 उठा लेते हैं, यही संख्याएं उठा रहे हैं बेटा 1 2 3 4 5 6, तो अब 4 तक की कर लिया, अब 5 उठा लो, इसके बाद आने वाली संख्या 5 है, 5 उठाओ। 5 पर देखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा
15। अब देखो क्या 15 इसमें है या नहीं। अगर 15 इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारे रेंज से बाहर है। क्या है? रेंज से बाहर। तो इसका मतलब यहीं पर हमें रुक जाना है। ये वाला काम, ये वाला पार्ट हमको करना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है, यहाँ देखो बेटा, कि x बराबर 4 पे हमने रखा तो y बराबर कितना मिला? 12। तो लिख दिया क्या? 4,12। ठीक, क्या लिख दिया? 4,12। अब देखो x बराबर जैसे हमने 5 रखा तो हमें मिल रहा है y बराबर 15। अब देखो ये 15 इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला हमारे रेंज के बाहर है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, यहीं पर हम रुक जाएंगे। इसका मतलब हमारे केवल इतने ही एलिमेंट हमको मिलेंगे। ठीक, मतलब कि संबंधार केवल इतना ही होगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये सौतुल्य है, सममित है और संक्रामक है या नहीं। तो पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पर कर लें, यहीं पे कर लेते हैं बेटा। देखो जगह बच जाएगी। इधर वाला आप लोग नोट करेंगे और इधर वाला कर लेंगे। तो पहले देखो हम लोग सौतुल्य देख लेते हैं। ये जो हमने लिखा ये रोस्टर रूप है, ठीक, संबंध का। तो देखो पहला हम लोग कर लेते हैं सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध। तो देखो जब सौतुल्य संबंध करेंगे तो क्या होगा, देखो सौतुल्य संबंध के लिए हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक, जैसे कि 1 2 3 4, तो इनका खुद से खुद का संबंध है या नहीं। जैसे कि यहाँ 1 है तो इस संबंध में 1,1 है या नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये सौतुल्य संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सौतुल्य संबंध, इसलिए आर जो है सौतुल्य संबंध नहीं है, सौतुल्य संबंध नहीं है। ओके बेटा। अब देख लेते हैं सम्मित संबंध क्या होता है। तो देखो, तो सौतुल्य संबंध ये नहीं है। आगे देखते हैं सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में देखो, सम्मित संबंध में हमें ये देखना होता है कि अगर इसमें एक, इस संबंध में 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 है या नहीं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर 1,3 है, जैसे पहले कि इसका सबसे पहला अवयव यही उठा लो, यही चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1,3 है तो इसका उल्टा क्या बनेगा। देखो चूँकि 1,3 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो देखो तब अब तुम्हें ये देखना है कि इसका उल्टा क्या बनेगा, 3,1। जैसे 1,3 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 3 पहले लिख दो 1 बाद में लिखो। मतलब 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 बनेगा। देखो फिर से समझो, जैसे 1,3 है तो इसका उल्टा क्या बनेगा, 3,1। अब ये देखो इस संबंध आर में ये है कि नहीं, ये चीज़ इस संबंध आर में है या नहीं। तो देखो कहीं पर 3,1 है तो कहीं पर भी हमें 3,1 नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि आर जो है सम्मित संबंध भी नहीं है, सम्मित संबंध भी नहीं है, नहीं है। तो ये भी हो गया बेटा। अब देख लेते हैं संक्रामक संबंध। तो हेडलाइन लगाते हैं संक्रामक संबंध। देखो इसमें सबसे पहला अवयव यही उठा लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि चूँकि 1,3 तो संबंध आर में है। ठीक, अब ये हमें देखना है इसमें कि जैसे ये 3 पे ख़त्म हुआ बेटा, ये कहाँ पे ख़त्म हुआ, 3 पे। यहाँ देखिए ऐसे, ठीक, देखिए जैसे कि ये 3 पे ख़त्म हुआ। ठीक, तो अब हमें ये देखना है कि इस संबंध आर में ऐसा कौन सा अवयव है जो 3 से स्टार्ट होता हो, 3 से क्या होता हो, स्टार्ट होता हो। तो देखो इसमें चेक करो 3 से शुरू होने वाला कौन है, ये तो है, ये तो उठाया है हमने, ये तो है नहीं, ये 2 से शुरू हो रहा, ये 4 से शुरू हो रहा, इसका मतलब यही है 3 से शुरू हो रहा। तो लिखेंगे कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, तथा 3 से शुरू होने वाला एक और है जो कि है 3,9। 3,9 भी जो है संबंध आर में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तब इस 3 को छोड़ो। फिर से समझो, देखो जैसे कि यहाँ हमने सबसे पहला अवयव उठाया 1,3 उठा लिया, तो अब लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, लिख दिया। ठीक, अब ये 3 पे ख़त्म हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, 3 पे।
तो अब ये देखेंगे कि इसमें 3 से शुरू होने वाला कौन है, जैसे कि 3 से शुरू होने वाला ये, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि 3,9 क्या लिखेंगे, तथा 3,9 बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रही बेटा बात? फिर से समझो, देखो जैसे कि हमने पहला अवयव उठाया 1,3, ठीक। तो लिखा 1,3 संबंध आर में तो है, तथा अब देखो 3 से ही ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर देखो 3 से शुरू होने वाला कोई है, तो वो है 3,9। तो अब ये लिखेंगे कि 3,9 भी संबंध आर में है। अब ये 3 और ये 3 हटाओ, जैसे ही इसको 3 को हटाएंगे तो हमारे पास बचा 1,9। इस 3 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, और ये 9, ठीक। तो अब ये देखो 1,9 इस संबंध में दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कहीं पर भी 1,9 नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि ये संबंध आर में नहीं और नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे कि इसलिए संबंध जो आर है संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बेटा हमारा हो गया है। तो हमें यही चेक करना था कि ये समतुल्य है या नहीं, या फिर सममित है या नहीं, या फिर संक्रामक है या नहीं। तो हमने चेक कर लिया। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक। ये और सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इतना ले लिया इसका। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना, ठीक। और इसको आप लोग कर डालिए। ओके बेटा, तो अगले क्वेश्चन की तो और हम लोग चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, कैपिटल एन। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन में एक संबंध आर है जो कि दिया गया है x, y कुछ इस प्रकार है सच दैट y बराबर x प्लस 5। और जो x है बेटा वो बताया गया है, तथा कि जो x है वो x जो है वो 4 से क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। जब छोटा है, 4 से छोटा है, इसका मतलब 4 की तरफ मुँह ओपन है, इसका मतलब ये 4 से छोटा है। द्वारा परिभाषित संबंध आर है। हमें ये चेक करना है कि ये भी समतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। तो पहले हम लोग ये जो है संबंध उठाते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ से हल दिया गया है। संबंध जो आर है वो है x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, तथा जो x है वो है 4 से छोटा। तो ये हमें, ये क्या काहे में, ये है हमारा समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू 4 से छोटी है। पहली बात समझो, जो समुच्चय है संख्याओं का वो है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं कहाँ से, 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे स्टार्ट होती हैं। लेकिन हमें जो इस संबंध को करना है, तो उसमें जो x की वैल्यू लेनी है वो 4 से छोटी है। इसका मतलब गिनी चुनी 2-3 वैल्यू यहाँ से उठाएंगे हम लोग। तो एक काम कर लेते हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप में है तो इसको हम लोग रोस्टर रूप में कर लेते हैं, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। अब पहले तो एक काम कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू हमें लेनी है 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है। बस इतनी लेनी है। मतलब x की वैल्यू 1 उठाएंगे, 2 उठाएंगे, 3, क्योंकि 4 उठाएंगे नहीं, क्योंकि 4 से छोटा है ये। अगर 4 उठाया तब तो ये x जो है 4 के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लेना है, x 4 से छोटा लेना है। तो हमने ले लिया 1 2 3। अब देखो y बराबर क्या दिया है, x प्लस 5। क्या दिया है, x प्लस 5। तो एक काम कर लेते हैं, x बराबर पहले 1 पे करते हैं। तो x बराबर 1 पर y क्या मिलेगा, x बराबर 1 पर y मिलेगा। y बराबर क्या है, x प्लस 5 है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जैसे ही x की जगह पर 1 रखेंगे और फिर प्लस 5 है तो प्लस 5 करेंगे तो मिलेगा 5 और 1 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, तो हमें संबंध जो मिला आर वो मिला 1,6 पहला। उसके बाद देखते हैं आगे। अब x की वैल्यू रख लेते हैं 2। क्या रखेंगे, 2 पर y क्या मिलेगा, x प्लस 5 है, मतलब कि x की वैल्यू 2 रखा तो 2 प्लस 5, मतलब कि 2 प्लस 5 बराबर 2 5 क्या हो जाएगा, 7, मतलब कि 2,7 मिला। क्या मिला, 2,7। अब x की वैल्यू रख देंगे 3। जैसे ही 3 रखेंगे तो 3 पर क्या मिला, y बराबर क्या है, x प्लस 5, मतलब कि x की वैल्यू रखा 3। अगर देखो y बराबर क्या है, x प्लस 5, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। ओके, तो हमें अगला जो मिला वो मिला 3,8। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, संबंध बन गया।
तो आप लोग इतना समझो कि x की वैल्यू जो है वो 3 तक लेंगे, 4 लेंगे नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 4 से छोटी है। फिर क्या करेंगे, x प्लस वाई जो है x प्लस 5 है, y बराबर क्या है x प्लस 5, मतलब x की वैल्यू रखेंगे, यही वैल्यू उठा के x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, अगर x बराबर 1 उठाया तब y बराबर क्या होता है x प्लस 5, तो x की जगह पे क्या रखा 1, जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। जब x बराबर 2 रखेंगे तो x की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और जब x की बराबर रखेंगे 3, तो 3 x की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया संबंध, ये बन गया जो कि है 1,6, 2,7 और 3,8। ओके, तो अब ये हमें चेक करना है कि ये सौतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, या फिर संक्रामक है या नहीं। तो पहले चेक कर लेते हैं सौतुल्य, सौतुल्य संबंध। तो सौतुल्य में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमने संख्या 1 उठाई, क्या उठाई 1, तो अब ये हम देखेंगे कि 1 का खुद से संबंध है या नहीं, जैसे कि मतलब 1,1, अगर 2 है यहाँ तो 2 का 2 से संबंध, मतलब जैसे कि 2,2 है या नहीं इसमें। और 3 जैसे उठाया तो 3,3 इसमें है या नहीं। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर 1 उठाया तो इसका संबंध खुद से यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा, हमें कहीं भी 1,1 नहीं दिख रहा, इसलिए हम कहेंगे चूँकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 3,3 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हम लिख देंगे इसलिए आर जो है सौतुल्य संबंध नहीं है, सौतुल्य संबंध नहीं है। ओके बेटा, तो ये हो गई बात। ठीक, तो सौतुल्य संबंध नहीं है, ये तो बात हमने चेक कर ली। ओके, तो अब चेक कर लेते हैं सममित संबंध है या नहीं। तो देखो सममित संबंध, सममित संबंध, सिमेट्रिकल रिलेशन देख लेते हैं, सिमेट्री है कि नहीं, है ना। तो सममित संबंध ये देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि इसका पहला अवयव हमने उठाया बेटा, तो लिखेंगे चूँकि 1,6, 1,6 इसका पहला अवयव उठाया जो कि है 1,6, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 1,6 तो इस संबंध आर में है। इसका मतलब लिखेंगे कि 1,6 बिलोंग्स टू आर। अब देखो इसका उल्टा इसमें है कि नहीं, मतलब 1,6 अगर बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा क्या होगा 6,1। अब देखो वो 6,1 इसमें कहीं दिख रहा कि नहीं, नहीं दिख रहा ना, तो लिखेंगे बट 6,1, क्या लिखेंगे 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि इस संबंध आर में कहीं भी 6,1 हमको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये 6,1 इस संबंध आर में कहीं भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब ऐसी कंडीशन हो कि ए कॉमा बी तो संबंध आर में हो, लेकिन बी कॉमा ए, मतलब ए कॉमा बी इसका उल्टा बी कॉमा ए, जैसे 1,6 तो संबंध आर में है, लेकिन 6,1 अगर संबंध आर में नहीं है तो हम लिखेंगे कि आर जो है सममित संबंध नहीं, सममित संबंध नहीं है, नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन इतना भी हमारा हो गया। अब चेक कर लेते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक में देखो क्या करेंगे, संक्रामक में देख लेते हैं बेटा। तो अब देखो जिसका, जैसे कि इसका पहला अवयव उठा लो, पहला अवयव क्या है 1,6, तो लिखेंगे चूँकि 1,6 बिलोंग्स टू आर है, क्या है आर है। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये 6 पे ख़त्म हो रहा तो इस संबंध आर में और कौन सा अवयव है जो 6 से शुरू होता हो। जैसे ये 6 पे ख़त्म हो रहा है तो इसमें कौन सा संबंध में आर में है जो 6 से शुरू होता हो। तो देखो कौन सा है, जैसे कि ये 1 से शुरू हो रहा, ये 2 से शुरू हो रहा, ये 3 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब इसमें कहीं भी 6 से शुरू होने वाला नहीं है। अगर 6 से शुरू होने वाला नहीं है तो एक बात आप लोगों को हमने डेफिनेशन संक्रामक में जब बताई थी तो एक ख़ास बात बताई थी कि अगर किसी संबंध में ए कॉमा बी तो बने, क्या हो कि अगर ए कॉमा बी तो बने लेकिन बी कॉमा सी उस संबंध में पॉसिबल, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी बने ही ना। जैसे कि ए कॉमा बी तो उस संबंध आर में हो लेकिन बी कॉमा सी उस संबंध आर में ना हो, कहीं भी ना दिखे, तो हम इसको संक्रामक के तौर पर पास कर देते हैं। इसका मतलब ये
कि ये संक्रामक के तौर पर ये वाला जो है, ये वाला अवयव, हाँ तो जैसे कि बेटा इस हमने आपको बताया जैसे कि अगर किसी संबंध आर में ए कॉमा बी दिखे लेकिन बी कॉमा सी जैसी कोई चीज़ ना दिखे, जैसे कि ये जिस पे ख़त्म हो रहा है उससे शुरू होने वाला कोई अवयव दिखे ही ना, तो वो हम संक्रामक के तौर पर पास कर देते हैं। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ए कॉमा 6 जो कि 6 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं जो 6 से शुरू होता हो। इसका मतलब ये ए कॉमा 6 जो है वो संक्रामक के तौर पर क्या हो गया बेटा, पास हो गया। ठीक, अब दूसरा अवयव हम चेक करते हैं 2,7। क्या देखेंगे 2,7, तो देखो 2,7 2,7 जो है 2,7 इस संबंध आर में है तो लिखेंगे कि चूंकि 2,7 बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब ये किस पे ख़त्म हो रहा, 7 पे ख़त्म हो रहा। तो अब हम ये देखेंगे कि इस संबंध आर में कोई ऐसा है जो 7 से शुरू होता हो, तो इसमें कोई भी 7 से शुरू नहीं हो रहा। ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 3 से, इसका मतलब 7 से कोई नहीं शुरू हो रहा। इसका मतलब ये भी संक्रामक के तौर पर क्या हो गया, पास हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। चूँकि अब तीसरा जो हमारा अवयव है 3,8, तो इसको लिखेंगे 3,8 बिलोंग्स टू आर, जो कि संबंध में आर में है। ठीक, अब देखो ये 3,8 जो है वो 8 पे ख़त्म हो रहा है, तो अब देखो इसमें कोई ऐसा अवयव है जो 8 से शुरू होता हो। तो ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 3 से, इसका मतलब कोई भी ऐसा अवयव नहीं जो 8 से शुरू होता हो। इसका मतलब ये भी संक्रामक के तौर पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ओके बेटा, तो याद रखना अगर संबंध आर में ए कॉमा बी सिचुएशन तो बने लेकिन बी कॉमा सी जैसी कोई सिचुएशन ना बने तो वो हम संक्रामक के तौर पर पास कर देते हैं। तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। तो हम लिखेंगे बेटा कि आर जो है संक्रामक संबंध है। ठीक, क्या है, संक्रामक संबंध है। बड़ा ही खास सिचुएशन बना है बेटा, याद रखना कि इसमें 3 अवयव थे, तीनों के तीनों अवयव में ए कॉमा बी तो बन रहा था लेकिन बी कॉमा सी, जैसे कि ये देखो ए कॉमा बी तो बन रहा लेकिन बी कॉमा सी जैसी कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही, सिचुएशन ही नहीं बन रही है। तो हर एलिमेंट पर यही हो रहा कि इसमें भी बी कॉमा सी नहीं बनना, इसमें भी नहीं बनना, इसमें भी नहीं बनना। तो इसलिए हम कह देते हैं क्या, कि संक्रामक संबंध है। ठीक, अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि बट 6 कॉमा, आप ऐसे ही कर देना, बस इतना कर देना, बस बहुत है। ठीक, ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग फिर से बैक कीजिए वीडियो को और अच्छे से देखिए। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। ठीक, ले लिया। अब इसके आगे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, ये ले लीजिए। ठीक, ले लिया। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं कि आखिर क्या है। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या है कि समुच्चय ए में, मतलब ए कोई समुच्चय है जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये समुच्चय ए है। में एक संबंध आर है जो कि दिया गया है कि x, y कुछ इस प्रकार है सच दैट कि y जो है, जैसे कि x, y लिखा है, इसका मतलब y जो है भाज्य है। y क्या है, भाज्य है किससे, x से। किससे भाज्य है, x से। तो संबंध दिया गया है कि x, y जो है वो इस प्रकार है कि सच दैट की, मतलब इस प्रकार है कि जो y है वो भाज्य है किससे है, x से है। ओके, मतलब कि y जो है वो x से पूरा कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक, द्वारा परिभाषित संबंध है। हमें ये देखना है कि ये सौतुल्य है या नहीं, या सम्मित है या नहीं, या फिर संक्रामक है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। देखो अब देखो बेटा, इसको हम क्वेश्चन को रोस्टर रूप में भी कर सकते हैं और जिस रूप में दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में उससे भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर रोस्टर रूप से हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन कुछ, मतलब जो भी क्वेश्चन हम रोस्टर रूप में करेंगे वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। क्यों, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से सामने देख पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक, तो हम इसको आपको थोड़ा सा बड़ा ही होगा लेकिन रोस्टर ही रूप में आपको कराएंगे। ठीक, तो देखो क्या हुआ है कि एक संबंध आर है जो कि
ए से ए में डिफाइन है। क्या है? एक मतलब समुच्चय ए है, मतलब कि एक संबंध आर है, ये आर संबंध आर है जो कि ए से ए में डिफाइन है। अब ए में कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 और ये 6 बेटा, लिख दिया। और इधर भी लिख देंगे वही, क्योंकि समुच्चय ए ही है तो जितने अवयव ये हैं वही अवयव भी इसमें आएंगे, क्योंकि समुच्चय ए ही है, यही वाला समुच्चय है ये। तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके। अब देखो बेटा, ये वाले जितने अवयव हैं उनको हम लोग x से लिखेंगे, ये वाले जितने अवयव हैं वो y से लिखेंगे। ठीक, तो इनका सिंपल डायरेक्टली ये कहने का मतलब है इनका कि ये जो जितने y वाले हैं, ठीक, वो x से क्या हों? डिवाइड हों, पूरा पूरा डिवाइड हों। मतलब कि ये y वाले उन्हीं से संबंधित होंगे जिससे पूरा पूरा ये y वाले कट जाएं। आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि हम ये कहें कि y भाज्य है x से, इसका मतलब क्या है कि y बटे x अगर हम करें तो ये पूरा पूरा कट के हमें एक कोई पूर्णांक मिले। समझ पा रहे हैं आप? पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि धनात्मक कोई पूर्णांक मिले, ऐसा कुछ कहने का इनका मतलब है। ठीक, तो हम इस y का मतलब इस y मतलब ये जितने भी अवयव हैं इस y को इस वाले मतलब इस समुच्चय के, जिसके हमने देखो इनको काहे से डिनोट किया है? y से डिनोट किया है, और इनको काहे से किया है? x से। तो इस y को हम मतलब कि इन वाले एलिमेंट को उन्हीं से कनेक्ट यहाँ पर कराएंगे, ठीक, जिनसे ये जो हैं ये वाले पूरे पूरे कटते हों, डिवाइड होते हों। जैसे कि देखो, अगर हम बेटा बात करें, अपॉन में x वाला रखना है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो अपॉन में रहेगा। ठीक, तो देखो अगर हम बात करें 1 से, तो 1 से कोई भी नंबर हो हमेशा डिवाइड होता है। आप लोग ये बात याद कर लीजिए कि 1 से कोई भी नंबर हो हमेशा डिवाइड होता है। ठीक, तो इसका मतलब 1 तो 1 से डिवाइड होगा। ठीक, तो इसका मतलब हमें संबंध आर क्या मिला बेटा? 1 कॉमा क्या मिला? 1,1 पहला मिला। ठीक, और 1 से 2 भी कटेगा हमेशा अपॉन में। जैसे देखो 2 है, क्या है बेटा? 2 है, तो 2 लो या 3 लो या 4 लो, कुछ भी लो, सबके अपॉन में 1 तो होता ही है ना। तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं 1 से तो कटेंगी। ठीक, तो इसका मतलब हमें जो संबंध मिला बेटा वो मिला कि 1,1 1,2 मतलब 1,2, और फिर मिला क्या? 1,3, मतलब 1 से सारी संख्याएं कटेंगी। तो इसे लिखेंगे 1,3, और फिर 1,4, फिर 1, क्या मिलेगा? 5, क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। फिर क्या मिला? 1,6। ओके बेटा, क्या मिला? 1,6, 1 2 3 4 5 6। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 1 से डिवाइड होंगी। इसका मतलब कि 1,1 1,2 1,3 ये जितने भी हैं इस संबंध आर में आएंगे। ये पहली बात हो गई। अब चेक कर लेते हैं इसमें से कौन से नंबर हैं जो 2 से कटते हों। तो देखो 2 से कटेगा, इसका मतलब ये इससे कनेक्ट होगा। ठीक, मतलब कि 2,2 क्या मिला? 2,2। ठीक, फिर देखो 2 से कौन कट रहा है? तो 2 से ये 4 कटेगा। कौन कटेगा? ये वाला 4 कटेगा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 2,4। अगर आपको थोड़ा सा अजीब लगे, कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन हम किससे मिला रहे हैं। जैसे 2,2 मिलाया, इसका मतलब ये 2,2 है, और 2 ये जो 2 है वो हमेशा 2 से कटेगा। ठीक, मतलब इस हमें ये देखना है कि इस 2 से कौन कौन, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से कौन कौन 2 से कटेगा। तो देखो 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा। ठीक, 2 से 6 भी कटेगा। क्या कटेगा? 6 कटेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2,6। ओके, लिख दिया बेटा। अब देखो, तो 2 से काम हो गया बेटा। अब चेक करते हैं 3 पे। तो देखो 3 से कौन कौन कटेगा? 3 से 3 कटेगा बेटा। ठीक, 3 से कौन कटेगा? 3 से 3 ही कट सकता है, क्योंकि 3 एकम 3। या फिर आपको ना समझ में आए तो आप इसका टेबल पढ़ लीजिए, इसके टेबल में जो जो यहाँ से आता हो वो उठा लीजिए। जैसे कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आ रहा है ना, तो 3 3 हो गया। अब फिर 3 दूना 6 होता है, तो देखो 3 दूना 6 मतलब ये 6 मिला, तो इसका मतलब 3 और 6 हो गया। क्या हो गया? 3 और 6 हो गया। तो इसको लिखेंगे 3,6, लिख दिया। अब 3 हो गया। अब आगे आते हैं बेटा
उठाते हैं 4 को, 4 का टेबल पढ़ो तो 4 एकम 4, क्या मिला यहाँ पे 4, तो ये 4 से कनेक्ट हो गया, किससे हो गया 4 से, मतलब कि 4,4 मिल गया। फिर अब 4 का टेबल पढ़ो तो 4 एकम 4 लिख लिया, 4 एकम 4 मतलब 4,4 लिख लिया। अब 4 का पहाड़ा आगे पढ़ो तो 4 दूना 8 होता है, क्या होता है 4 दूना 8, तो देखो 4 दूना 8 जो 8 आ रहा वो इसमें है या नहीं, वो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब बस 4 4 से ही कनेक्ट हो पाएगा। हो गई बात। अब 5 पे आते हैं तो 5 एकम 5 जो कि ये है, तो इसका मतलब ये 5,5 हो गया। अब 5 दूना 10 जैसे ही करेंगे वो 10 इसमें नहीं है, तो बस 5 केवल 5 से ही कनेक्ट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10 होगा, वो 10 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब केवल 5 किससे कनेक्ट होगा, 5 से हो गया। ये भी हो गया। अब 6 देखो क्या है, 6 का पहाड़ा पढ़ो तो 6 एकम 6, क्या है 6 एकम 6, तो लिखेंगे 6,6। अब जैसे ही 6 दून 12 करेंगे वो 12 इसमें नहीं है, तो बस इसका मतलब 6 और किसी से यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बस इतना ही हमारा ये संबंध हो गया। आई होप बेटा ये संबंध आपको बनाना अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर नहीं आया है तो आप पीछे से बैक कीजिए वीडियो, फिर से देखिए। ओके, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो अब हम ये जो संबंध आर हमें बेटा मिला है, इस संबंध को हमें देखना है ये समतुल्य संबंध है या नहीं, सममित संबंध है या नहीं, संक्रामक संबंध है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। देखो बेटा एक बात और आपको बता दें कि ये जो दिया था ये इन्होंने दिया था किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप दिया था। ये संबंध का कौन सा रूप था, समुच्चय निर्माण रूप। और ये जो हमने बनाया है वो कौन सा है, समुच्चय का रोस्टर रूप है। कौन सा है, रोस्टर रूप। यहाँ पर लिख देते हैं ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। याद रखना बेटा है, ये रोस्टर रूप है, ये आप लोग याद रखना। ठीक, तो देखो चेक कर लेते हैं ये समतुल्य है या नहीं। तो देखो पहला कि समतुल्य है या नहीं, तो देखो ए नंबर मान लेते हैं ये समतुल्य है या नहीं। तो देखो समतुल्य है या नहीं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा अवयव है, यहाँ पर कौन कौन, यहाँ पर देख लेते हैं समुच्चय में। देखो कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये चेक कर लो कि यहाँ पर जितने भी अवयव हैं इनका यहाँ पर मतलब कि ये जितने भी अवयव हैं इनका यहाँ पर इसमें खुद से संबंध है या नहीं। खुद से मतलब कि जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से और 5 का 5 से, 6 का 6 से है या नहीं। तो चेक करो यहाँ पर देखो, तो देख रहे हैं हम, देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बेटा 1 का 1 से तो है, तो हम लिखेंगे चूँकि 1,1 बिलोंग्स टू आर, तो है, दिख गया हमको। ठीक, अब आगे देखो इसमें कौन सा है, 2 है। तो अब 2 है तो यहाँ पर इसमें चेक करो कि 2,2 कहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो देखो 2,2, ये देखो बेटा मिला 2,2, तो 2,2 भी इसमें है, संबंधार में है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कौन सा आगे अवयव है, 3 है। तो अब यहाँ पे देखो इस संबंध में 3,3 कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वो है ये 3,3। इसका मतलब 3,3 भी इस संबंधार में है। ठीक, अब आगे आते हैं तो अब 3 चेक कर लिया, अब आता है 4। तो अब देखो इस संबंधार में 4,4 है या नहीं। तो 4,4 भी हमको दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 4,4 भी जो है संबंध आर में है। ये बिलोंग्स टू का मतलब बेटा संबंध, बिलोंग्स टू का मतलब यही है कि ये जो है संबंध आर में है। ये देखो है कि नहीं है। ठीक, अब जैसे कि हाँ, तो बेटा हम लोगों ने देख लिया कि 4,4 भी संबंध आर में है। अब इसमें क्या आता है 5। अब देखो इस संबंध आर में कहीं 5,5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो दिख रहा है बेटा, 5,5 हमको दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि 5,5 भी संबंध आर में है। अब देख लेते हैं लास्ट वाला, जो लास्ट वाला है तथा 6, वो 6, इस 6 का मतलब कि अगर ये लास्ट वाला जो 6 है तो अब इस संबंधार में देखो कहीं 6,6 है या नहीं। तो वो लास्ट वाला हमें दिख रहा बेटा कि 6,6 भी इस संबंधार में है। तो लिखेंगे कि तथा 6,6 बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ये है बेटा कि इसमें जो अवयव थे 1 2 3 4 5 6, तो सबका जो है इन सभी अवयवों का इनसे मतलब इन सभी अवयवों का इनमें जो है खुद से संबंध दिख रहा है। देखो कैसे, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है और 6,6 भी है। मतलब कि 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है, 6,6 भी है। देन वी कैन से दैट कि ये समतुल्य संबंध बेटा है। समझ में आ गई बेटा बात।
तो हमें जितने भी इसमें अवयव हैं उनका खुद से संबंध देखना था, तो सबका खुद से संबंध दिख पा रहा है, तो हम लिखेंगे इसलिए R जो है सौतुल्य संबंध है। ओके बेटा, ये बात आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं, सौतुल्य संबंध देख लिया, अब देख लेते हैं सम्मित है या नहीं। ठीक, तो देखो अगला देख लेते हैं सम्मित संबंध है या नहीं। सम्मित संबंध चेक करो यहाँ पर सम्मित संबंध। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने बेटा, अच्छा एक ट्रिक बताते हैं बेटा आपको कि जितने भी ये रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे कि 1,1, 2,2 और 3,3, 5,5, 6,6, ये जो रिपीटेड नंबर हैं इनको सम्मित में आप चेक करो या ना करो, मतलब कि ये जो रिपीटेड नंबर हैं इनको आप सम्मित चेक करने के लिए, जैसे कि सम्मित चेक करने के लिए इन रिपीटेड नंबर को जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 5, इनको मतलब चेक करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चेक करते हैं तो टाइम आपका फर्जी खाएगा। ठीक, अगर आप नहीं चेक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक, तो हम इनको हटाते हैं, केवल इनको चेक करते हैं। तो देखो जैसे कि हमें यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 1,2 हमें संबंध R में दिख रहा है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा कि 1,2 जो है, चूँकि 1,2 जो है संबंध R में है, ये हम देख पा रहे हैं। ठीक, अब देखो इसका उल्टा क्या बनेगा, 2,1। जैसे 1,2 है तो इसका उल्टा क्या बनेगा, 2,1। जैसे कि ये क्या है, 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर पहले नंबर पर 1 है, दूसरे नंबर पर 2 है, तो यहाँ पहले नंबर पर 2 आ जाएगा और दूसरे नंबर पर 1। तो 1,2 का उल्टा क्या होगा, 2,1। अब ये देखो कि 2,1 इस संबंध में कहीं भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो चेक करो एक बार। 2,1, 2,1, तो 2,1 बेटा हम चाहे जितना देखें इसमें 2,1 कहीं भी संबंध R में हमको नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे कि 1,2 तो संबंध R में है, लेकिन बट मतलब लेकिन 2,1 संबंध R में नहीं है, इसलिए R जो है सम्मित संबंध नहीं है। तो ये भी हमने सम्मित संबंध नहीं है, तो ये भी हमने क्या किया, चेक कर लिया। ठीक, तो सम्मित संबंध नहीं है। तो सौतुल्य संबंध तो है लेकिन सम्मित संबंध नहीं है, ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अब चेक कर लेते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं। क्या है कि संक्रामक है या नहीं। तो देखो सी नंबर संक्रामक चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं बेटा, संक्रामक चेक कर लेते हैं। तो संक्रामक संबंध में देखो क्या देखते हैं फिर से वही बात आपको बता दें कि सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध में ये जितने भी रिपीटेड वाले होते हैं, जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5, ये जितने भी रिपीटेड हैं इनको चेक करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जाहिर सी बात अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा तो इनको चेक ही ना करो आप, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक अब देख लेते हैं, जैसे कि हमने इसका पहला अवयव ये उठाया 1,2, 1,1 तो देखेंगे नहीं क्योंकि ये रिपीटेड है। तो इसका जैसे पहला अवयव हमने उठाया 1,2, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 1,2 तो इस संबंध R में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे क्या कि चूँकि 1,2 तो इस संबंध R में है। ठीक, अब देखो कि जैसे कि ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो इस संबंध में ऐसा कोई है जो 2 से शुरू होता हो। तो 2 से शुरू होने वाला एक तो ये है, तो ये तो रिपीटेड है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे नहीं। ठीक, और कोई देखो जो 2 से स्टार्ट होता हो, तो वो है ये वाला, ये है कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है, ये 2 हैं जो 2 से शुरू हो रहे हैं। तो बारी बारी करके इनको हम चेक करेंगे। तो देखो इसको पहले इसको उठाओ, तो क्या लिखेंगे कि 1,2 तो संबंध R में है और 2 से शुरू होने वाला कौन है, 2,4, जो कि वो भी संबंध R में है। तो अब चेक करो कि अगर ये संबंध R में है, ये भी संबंध R में है, तो ये 2 और ये 2 छिपा लो अगर, तो क्या बचा 1,4, क्या बचा 1,4, क्या बचा 1,4। फिर से समझो, जैसे कि 1,2 संबंध R में है और 2 से ख़त्म हुआ, 2 से शुरू होने वाला 2,4 भी संबंध R में है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 छिपा लेंगे। जैसे ही छिपाएंगे तो हमारे पास बचा 1,4। अब देखो ये वाला जो टर्म है ये संबंध R में कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो चेक करो एक बार।
1,4 ये देखो रहा 1,4 है। इसका मतलब हम लिख देंगे कि 1,4 भी संबंध आर में है। तो इस मतलब कि ये है तब ये भी संबंध आर में है। तो इसका मतलब ये जो था, ये जो टर्म है, ये जो 1,2 हमने उठाया, ये इसके आधार पे तो संक्रामक पास हो गया। ठीक, अब देखो जैसे कि 1,2 ये 2 पे ख़त्म हुआ, 2 से शुरू होने वाला ये था, तो ये तो चेक कर लिया। अब देखो ऐसा कोई और भी है क्या, जैसे कि ये 2 से ख़त्म हो रहा तो 2 से शुरू होने वाला ये था। अब देखो इसमें कोई और ऐसा है क्या जो 2 से शुरू हो रहा, 2,2 नहीं उठाएंगे, फिर आपको बता दें क्योंकि ये रिपीटेड है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है वो है ये 2,6। क्या है? 2,6। तो अब इसके साथ चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो जैसे कि हमने उठा लिया बेटा क्या कि 1,2 संबंध आर में है। देखो 1,2 तो संबंध आर में है। ठीक, अब देखो 2 से स्टार्ट होने वाला इसके अलावा और कौन सा है, वो है ये। तो इसको अब देख लेते हैं, तो इसको भी लिखेंगे तथा 2,6। ये क्या है बेटा, ये देखो क्या है, ये 2,6 भी संबंध आर में है। तो अब इस 2 को छिपाओ तो क्या बचा हमारे पास, 1,6। तो देखो कहीं 1,6 कहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, 1,6 जो है कहीं पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा इसमें। तो देखो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 1,6 है। इसका मतलब ये भी संबंध मतलब कि संक्रामक रूप से क्या हो गया, पास हो गया। ठीक, तो देखो 2 से शुरू ख़त्म होने वाला ये था, तो 2 से शुरू होने वाला ये था जिसके आधार पर भी ये पास हो गया संक्रामक, और फिर उसके बाद 2 से शुरू होने वाला ये भी था, तो इसके आधार पर भी ये संक्रामक पास हो गया। तो हम कहेंगे ओवरऑल ये जो है संक्रामक के लिए पास हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं 1,3 की। किसकी? 1,3 की। अब बेटा 1,3 ये मतलब कि अगर हम हर टर्म लिखने लगेंगे यहाँ तो बहुत हो जाएगा ये। ठीक, तो हम हर टर्म ना लिख करके हम केवल चेक कर लेते हैं। तो देखो जैसे 1,3 है तो यहाँ 3 से ये ख़त्म हो रहा, तो देखो 3 से शुरू होने वाला और कौन है यहाँ पे, तो 3 से शुरू होने वाला कौन सा है, ये है, लेकिन ये रिपीटेड है, इसको हम देखेंगे नहीं। तो 3 से कौन हो रहा है कि ये है। ठीक, हालांकि लिख लेते हैं बेटा, ज़्यादा टर्म बनेंगे नहीं ये। लिख करना ऐसे हम कर लेंगे बेटा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो अब 1,3 चेक करना है, तो देखो 3 से ख़त्म हो रहा है, देखो इसमें कौन सा है जो 3 से शुरू होता हो, ये है। तो ये तो रिपीटेड है तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। फिर आया ये 3, तो देखो 3, अगर इस 3 को हम हटाएंगे तो क्या बचा हमारे पास, 1,6। क्या मिला हमारे पास, 1,6। या फिर आपको रफ कॉपी में हम बताते हैं ये चीज़, देखो कैसे। जैसे कि ये देखो बेटा, जैसे कि ये 1,3 हमने उठाया, क्या किया, 1,3 उठाया, तो 1,3 के साथ ये रिपीटेड वाला उठाएंगे नहीं, 3,6 मिला। तो देखो 3,6, तो 1,3 संबंध आर में हमें दिख रहा है और 3,6 भी संबंध आर में है। तो हम क्या करेंगे, इनको छिपाएंगे तो क्या बचा हमारे पास, 1,6, जो कि इस संबंध में कहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो वो दिख रहा है, ये वो दिख रहा है ये। इसका मतलब ये इसके आधार पे तो संक्रामक हो गया। अब देखो जैसे कि ये 3 पे ख़त्म हुआ, 3 से शुरू हो रहा है ये, तो और कोई भी है क्या इसमें जो 3 से शुरू होता हो, तो इसके अलावा तो और कोई है नहीं, ये रिपीटेड है, ये चेक नहीं करेंगे, तो और कोई नहीं दिख रहा। इसका मतलब ओवरऑल ये भी संक्रामक हो गया। अब चेक कर लेते हैं 1,4, तो 4 से शुरू होने वाला इसमें कोई दिख रहा है, तो 4 से शुरू होने वाला है ये और रिपीटेड है, चेक करेंगे नहीं। इसका मतलब कि 1,4 तो है, लेकिन इसके अलावा और कोई 4 से शुरू होने वाला नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये भी संक्रामक हो जाएगा। बेटा बड़े सावधानी से ये काम, मतलब ये इतना पार्ट हमसे मतलब संक्रामक आप देखना, इसमें आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। ठीक, फिर से समझो, जैसे कि 1,4 उठाया हमने, क्या उठाया, 1,4 बेटा, क्या उठाया, 1,4। देखो ये वाले तो चेक ही कर चुके हैं, अब 1,4 उठाया। ठीक, अब 1,4 जब हमने उठाया तो अब ये देखो ये 4 पे ख़त्म हो रहा, तो इसमें कोई ऐसा है जो 4 से शुरू होता हो, तो वो है 4,4। क्या है, 4,4। तो हमने आपसे पहले ही बता दिया जो रिपीटेड हैं उनको हम चेक ही नहीं करेंगे, हटाओ,
क्योंकि वो तो वैसे भी संक्रामक बनाएंगे, तो इनको हम नहीं चेक करेंगे। तो अगर इसको हटा दें तो फिर 4 से शुरू होने वाला इसमें कोई है ही नहीं, और जब नहीं है तो हमने आपसे बताया था कि अगर a कॉमा बी बने लेकिन b कॉमा सी इस संबंध में ना बने तो इसका मतलब ये संक्रामक रूप से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। संक्रामक के आधार से ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब इसके आधार पे संक्रामक ये पास हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये भी संक्रामक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये रिपीटेड है तो वैसे भी संक्रामक होगा। अब बात कर लेते हैं 1,5 की, किसकी, 1,5 की। तो जैसे कि 1,5 हमने बेटा उठाया, क्या उठाया, 1,5। तो आप लोग ये देखिए कि जैसे कि 1,5 उठाया, तो अब आप लोग ये देखिए कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो 5 से शुरू होता हो, तो वो केवल है ये 5,5। और हमने पहले ही बताया है 5,5 मतलब रिपीटेड है, तो रिपीटेड वाला हमको देखना नहीं है। तो इसका मतलब कि 1,5 तो है लेकिन 5 से शुरू होने वाला इसके अलावा तो और कोई मिल नहीं रहा। इसका मतलब a,b तो बनना है, लेकिन b,c कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही। इसका मतलब ये भी संक्रामक रूप से क्या हो गया, पास हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार 1,6 भी हो जाएगा बेटा। ये 6 से ख़त्म हो रहा है, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, वो केवल है ये, और ये रिपीटेड है, चेक करेंगे नहीं। इसका मतलब ये भी a,b तो बनना, लेकिन b,c का जैसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही। इसका मतलब ये भी संक्रामक रूप से पास है, और ये रिपीटेड है, रिपीटेड तो वैसे भी संक्रामक होगा। अब बात कर लेते हैं 2,4 की। तो 4 पे ये ख़त्म हो रहा है, 4 से शुरू होने वाला कोई है, तो वो केवल और केवल ये है, और कोई है नहीं, तो ये भी संक्रामक बनाएगा। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि अब जितने भी अवयव आएंगे ये सब संक्रामक बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, संक्रामक। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि R क्या है, संक्रामक संबंध है। इसलिए R संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। ठीक, और अगर ये संक्रामक, देखो संक्रामक चेक करना कुछ ज़्यादा ही बड़ा इसमें पड़ गया। अगर आप आसान थोड़ा मतलब कि कम टाइम में करना चाहते हैं, तो अगर हम इसे समुच्चय निर्माण रूप से करें ना तो जल्दी हो जाएगा संक्रामक। तो आपको इसका संक्रामक, एक काम करते हैं हम समुच्चय निर्माण से भी ये क्वेश्चन आपको हम रफली बता देंगे, तो ये आप लोग जो है अपने मन से फिर कर लेना। ठीक, तो देखो पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ले लिया। अब इसका ये ले लीजिए, ले लिया। अब इतने का ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ये ओके बेटा, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो इसका हम एक काम करते हैं, आपको रफली एक मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे होगा ये समझा दें आपको, तो और भी आसान पड़ेगा आपके लिए। ठीक, तो देखो समुच्चय निर्माण से अगर हम ये क्वेश्चन अप्रोच करना चाहें तो कैसे करेंगे, हाउ विल अप्रोच, है ना, बाई सेट बिल्डर मेथड। तो कैसे हम सेट बिल्डर मेथड से कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखो जैसे कि संबंध आर दिया था बेटा, और ये चीज़ हम रफली बताएंगे बेटा, आप लोग खुद करना ये चीज़। ठीक, देखो बाकी तुम क्वेश्चन ये बता ही चुके हैं, लेकिन अगर आपको ये लेंदी लग रहा है तो समुच्चय निर्माण से आप थोड़ा छोटा सा कर सकते हैं। ठीक, तो वो आप लोग खुद ही करना। तो देखो जैसे है x,y सच दैट y भाज्य है, किससे है, भाज्य है किससे, x से। ये संबंध हमको दिया गया था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सौतुल्य चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, सौतुल्य। तो बेटा ये बताओ सौतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है सौतुल्य के लिए हम लोग खुद से खुद का संबंध देखते हैं। क्या देखते हैं, खुद का खुद से संबंध। तो अगर बेटा कोई भी संख्या हम उठाएं, जैसे कि 1 उठाएं, 2 उठाएं, 3 उठाएं, 5 उठाएं, 10 उठाएं, कोई भी संख्या उठाएं, तो ये बताओ कोई भी संख्या होगी, चाहे जो दुनिया की कोई भी संख्या उठाएंगे वो खुद से तो मतलब दुनिया की कोई भी संख्या होगी वो खुद से तो डिवाइड होगी ही, खुद से तो हमेशा कटेगी ना। कैसे, देखो जैसे 1 से हमेशा कटेगा, 2 से कटेगा ही, खुद से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो इसका मतलब कोई भी संख्या होगी वो हमेशा खुद से तो डिवाइड होगी। तो ये बात हम लिख सकते हैं क्या, कि x भाज्य है x से, ये बात लिख सकते हैं नहीं। अगर ये लिख दिया तो इसका मतलब x, x संबंध R में है। इसका मतलब क्या है कि x, x संबंध R में है। अगर x भाज्य है x से तो इसका मतलब x, x संबंध R में है। जैसे कि y भाज्य था x से, तो क्या था, फिर से समझिए, y भाज्य था x से, इसका मतलब x, y लिखा। अगर x
भाज्य है x से तो लिखेंगे x कॉमा एक्स बिलोंग टू r, इसका मतलब ये सौतुल्य संबंध है। रफली नहीं बेटा, हम पूरा आपको प्रॉपर वे में ही बता दे रहे हैं, ठीक। सौतुल्य संबंध है, क्या है, सौतुल्य संबंध है, r जो है सौतुल्य संबंध है। तो ये हो गया। अब सम्मित देख लेते हैं। तो देखो सम्मित सम्मित में देख लेते हैं तो क्या है, देखो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जैसे कि अगर हम ये चीज़ कहें, क्या अगर आपसे हम ये कहें कि ये बताओ, जैसे कि 4 2 से कट रहा है, तो 2 दूना 4 मतलब कट रहा है, तो ये बताओ क्या 2 4 से पूरा पूरा कटेगा? ये बात तो संभव है नहीं। अगर ये बात संभव नहीं है तो हम लिखेंगे क्या कि चूँकि या फिर ऐसे कर लें, यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। हाँ तो बेटा देखो, सम्मित संबंध में हम कैसे दिखाएंगे, देखो यदि x कॉमा वाई संबंध r में है तो इसका मतलब क्या था, देखो अगर x कॉमा वाई संबंध r में है तो इसका मतलब क्या है कि y भाज्य है x से। तो इसका मतलब अगर x कॉमा वाई संबंध r में है तो इसका मतलब क्या है कि y भाज्य है x से, ठीक। क्या है, भाज्य है x से। तो एक बात बताओ, अगर y x से भाज्य है तो हम इसका उल्टा अगर देखें कि अगर y x से भाज्य है तो क्या x y से भाज्य होगा? तो कभी भी जो x है वो y से भाज्य नहीं होगा, मतलब कि x y से x भाज्य नहीं होगा। क्या होगा? x भाज्य नहीं होगा y से। अगर एग्जाम्पल तौर पे दिखाएं तो ऐसे आप दिखा सकते हो कि जैसे कि यही चीज़ कि 4 तो 2 से कट रहा है, लेकिन 2 जो है 4 से पूरा नहीं कट पा रहा, वो कहीं ना कहीं 1/2 दिख रहा ना। तो इसका मतलब आप ये एग्जांपल दिखा सकते हो। तो y भाज्य है x से, लेकिन x भाज्य नहीं होगा y से, ठीक। तो अगर ये नहीं होगा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं x कॉमा वाई नहीं है, तो भैया डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अगर x भाज्य नहीं हो, मतलब कि x भाज्य नहीं है y से, तो हम लिखेंगे x कॉमा वाई भी r में नहीं है। नहीं तो नहीं, ठीक। तो अब देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r तो है, लेकिन हाँ तो बेटा देखो यहाँ से ये काट दो, ये नहीं होगा, ऐसे कर लो। देखो जैसे कि यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। तो अब यहाँ पर देखो, अगर y x से भाज्य है तो फिर x थोड़ी ना इससे भाज्य होगा। जैसे कि ये इससे कट रहा, लेकिन ज़रूरी है कि ये भी इससे कटने लगे। जैसे कि 4 2 से तो कट रहा, लेकिन 2 4 से थोड़ी ना कटेगा। 2 तो 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि x भाज्य नहीं होगा y से। इसका मतलब y, जैसे देखो यहाँ y था पहले दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पहले लिखा था, ठीक। या फिर आप ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पर क्या है कि y यहाँ पे लिख दिया और x यहाँ पे लिखा, तो उसी तरीके यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि x यहाँ पे लिख देंगे और y ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो देखो जब x भाज्य नहीं है y से, इसका मतलब y कॉमा x भी संबंध r में नहीं है। अब देखो अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, लेकिन y कॉमा x बिलोंग्स टू r नहीं आ रहा, इसका मतलब कि r सम्मित संबंध नहीं है। इम्प्लाइज दैट कि y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू r, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट कि r सम्मित संबंध नहीं है। ओके बेटा, तो ये भी हमने क्वेश्चन इतना कर लिया। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से एनालिसिस करना कि कैसे क्या ये चीज़ बन रही है, ठीक। क्योंकि कोई भी संख्या होगी अगर किसी से भाज्य हो रही, तो जैसे कि y x से भाज्य हो रही, तो फिर जैसे कि y जो है x से भाज्य हो रही, लेकिन x y से भाज्य नहीं होगी, तो वही बात हमने लिखा कि x भाज्य नहीं होगा y से। तो इसका मतलब क्या है कि y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो r सम्मित संबंध नहीं है। ओके बेटा, अब संक्रामक संबंध की अगर हम बात करते हैं, तो संक्रामक संबंध की अगर हम बात करें तो संक्रामक संबंध हमारा कैसे क्या देख लेते हैं। तो देखो यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि y भाज्य है x से, ये हो गई बात, ठीक। मतलब क्या हुआ कि अगर y भाज्य है x से,
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो क्या हो गया कि वाई भाज्य है एक्स से। आगे देखो, तथा अगर ये वाई पे ख़त्म हुआ, संक्रामक में यही चेक करते हैं ना बेटा, वाई पे ख़त्म हुआ तो वाई से शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म कोई अवयव ले लेते हैं। तो मान लिया वाई कॉमा जेड ले लिया, तो अगर मान लेते हैं वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बेटा कि जेड, जैसे कि यहाँ देखो एक्स कॉमा वाई था तो वाई पहले लिखा, उसी प्रकार यहाँ वाई कॉमा जेड है तो यहाँ पर जेड पहले लिखेंगे। जैसे दूसरे नंबर वाला पहले लिखा गया तो यहाँ भी दूसरे नंबर वाला पहले लिखेंगे, मतलब कि जेड भाज्य है किससे, वाई से। मतलब कि यहाँ जो था तो उससे भाज था, यहाँ ये है तो इससे भाज होगा, तो जेड भाज्य है वाई से। तो अब गौर से आप लोग देखिए, देखो वाई जो है भाज्य है एक्स से, किससे भाज्य है, एक्स से, ठीक। और जेड जो है भाज्य है वाई से। इसको आपको हम ऐसे अगर हम दिखाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये इतना हो गया। आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के दिखाते हैं। तो देखो जैसे कि बेटा आपको हम दिखाएं, देखो जैसे कि जो 4 है 2 से भाज्य है मान लिया, क्यों, क्योंकि 2 दूना पूरा पूरा 4 कट रहा। अब मान लेते हैं कि जो जो मतलब कि कोई और दूसरी संख्या है, फिर से समझो, देखो जैसे 4 2 से कट रहा, पूरा पूरा 2 आ रहा। अब मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लिया 8 है, जो कि इससे कट रहा है 4 से, मतलब कि ये इससे ये कट रहा और इससे कोई कटने वाली संख्या ले लेते हैं। जैसे कि इससे ये कट रहा और मतलब 2 से 4 कट रहा। अब देख लेते हैं 4 से कोई, मतलब कि जैसे 2 से 4 कट रहा तो 4 से कटने वाली कोई संख्या ले लिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 8 ले लिया। तो अब 8 जो है 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट के क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर इससे ये कट रहा, क्या कट रहा, इस एग्जांपल को हम यहाँ लिख लें बेटा तो और अच्छा लगेगा। देखो कैसे, देखो आप देखो, आपको गौर से देखना, देखो कट के कितना आया, 2 आया। देखो गौर से देखो, एग्जांपल में ये सब ना, मतलब जब एग्ज़ाम में करना तो ये सब ना लिखना, आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। देखो जैसे कि 2 से कट रहा है ये, ठीक, और इससे कट रहा कौन, 8। देख लो 2 से कट रहा है ये और इससे कट रहा 8। इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे भी ये तो कट रहा है ना। गौर से देखो 2 चक्को 8 कट रहा कि नहीं कट रहा, फिर से समझो। 2 से कट रहा 4 और 4 से कट रहा 8, इसका मतलब 2 से भी 4 कटेगा, और जब कटेगा तो इसका मतलब है कि 8 भाज्य है किससे, 2 से। इसका मतलब क्या है कि जेड, फिर से समझिए, देखो 2 से कट रहा 4 और 4 से कट रहा 8, इसका मतलब 2 से भी 8 कटेगा। करके देख लीजिए ना, 2 चक्को 8। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो 8 है भाज्य है किससे, 2 से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अब समझो क्वेश्चन में आओ। देखो जैसे कि y भाज्य है x से, मतलब x से कट रहा y, कौन कट रहा, y, और y से कट रहा कौन, z। मतलब x से डिवाइड हो रहा y और y से डिवाइड हो रहा z। इसका मतलब z भी डिवाइड होगा किससे, x से। ऐसे ये देखो, समझ में आ रही बात बेटा। देखो इसको हम x मान लेते हैं। तो देखो x से कट रहा y और y से कट रहा z, इसका मतलब x से z भी कट रहा, तो हम लिखेंगे z भाज्य है किससे, x से। ठीक बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, आप फिर से अच्छे से समझना, आराम से समझ में आएगी। फिर से समझो, देखो जैसे हम इसको मान लें, इस 2 को x मान लें, तो देखो हम कह सकते हैं क्या कि x से कट रहा y और y से कट रहा z। इसका मतलब x से z भी कटेगा, कहने का मतलब z जो है भाज्य है 2 से, सॉरी बेटा, मतलब z जो है भाज्य है x से, तो हमने लिख दिया z भाज्य है x से। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x कॉमा z भी संबंध R में है। अगर x, देखो x कॉमा y संबंध R में है, y कॉमा z भी संबंध R में है, और देन x कॉमा z भी संबंध R में आ जाता है, तो हम कह सकते हैं R जो है संक्रामक संबंध है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बेटा हो चुका है। ये हमने क्वेश्चन आपको जो है रोस्टर रूप में भी बता दिया है अच्छे से, और यही क्वेश्चन आपको हमने अच्छे से समुच्चय निर्माण रूप से भी बता दिया है। अब आपको समझना है आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो पा रहे हैं। जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो पा रहे हैं तो वो तरीका आप लोग अपने यूज में लाइए। ओके, तो ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए पहले, फिर उसके बाद ये इतना ले लीजिए, ये ले लीजिए, इतना ले लिया। अब उसके बाद ये ले लीजिए इतना, ये
ओके बेटा, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। और ये वाला पार्ट जो है बेटा, ये वाला जो हमने किया है इतना, ये हमने रफली किया है आपको समझाने के लिए, तो ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, याद रखना, ठीक। तो आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो बढ़िया है, बढ़िया है। अगर नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझिए। फिर भी नहीं समझता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आने वाले में वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन अच्छे से करा दें। ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन, ठीक। देख लेते हैं। देखो, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड, मतलब पूर्णांक का समुच्चय क्या होता है? जेड होता है। जेड से ही तो लिखते हैं पूर्णांक को। कैसे लिखते हैं? जेड से। तो जेड में जो संबंध आर है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। मतलब जो संबंध आर है वो एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स में अगर वाई घटाएं तो एक पूर्णांक है, ऐसा ये संबंध बताया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, ठीक। तो देखो, इसको हम लोगों को दिखाना है समतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, और संक्रामक है या नहीं। तो देखो हल देख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो संबंध दिया गया है आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो देखो क्या करेंगे, तो इसको, अच्छा ये समुच्चय निर्माण रूप में है और इस क्वेश्चन को हम समुच्चय निर्माण रूप में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जेड पूर्णांक दिया गया है उसका समुच्चय होता है 0,1 2 3 डैश डैश डैश, और इधर भी -1, -2, -3, डैश 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 ये होता है। तो इसमें अनलिमिटेड नंबर्स हैं बेटा, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और इनफाइनाइट नंबर्स का अगर हम रोस्टर रूप बनाने लगे तो हो ही नहीं पाएगा। तो ज़्यादातर हम रोस्टर रूप उन्हीं का बनाते हैं जिनमें अवयव, जिन समुच्चयों में अवयव कम हो, लेकिन इनमें तो बहुत इनफाइनाइट अवयव हैं ना। जब इनफाइनाइट अवयव हैं तो इसका हम लोग रोस्टर रूप नहीं बनाएंगे, हम लोग समुच्चय निर्माण रूप से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो पहला हम करते हैं बेटा सौतुल्य संबंध। कौन सा करते हैं? सौतुल्य संबंध के लिए। तो सौतुल्य संबंध के लिए जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग सौतुल्य संबंध में खुद का खुद से संबंध देखते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ एक्स वाई घटाया जा रहा है तो हम सेम चीज़ घटाएंगे। जैसे कि एक्स माइनस वाई जैसे यहाँ अलग अलग है तो हम लिखेंगे सेम चीज़, एक्स और एक्स ही लिखेंगे। तो देखो, अगर एक्स में एक्स घटाओ तो क्या मिलेगा? 0, जो कि क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब कि x कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है संबंध आर से। देखो, x माइनस एक्स बराबर 0, जो कि पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो x कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है किससे? संबंध आर से। तो इसका मतलब ये है कि आर सौतुल्य संबंध तो है, सौतुल्य संबंध तो है। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक। आगे चलते हैं। अब सममित संबंध में देख लेते हैं क्या होगा। नंबर बी, सममित संबंध। सममित संबंध में देख लेते हैं। देखो, सममित संबंध में ये देखते हैं, देखो क्या है। जैसे कि यदि x कॉमा वाई मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है संबंध आर से। क्या कर रहा है? संबंध आर से। तो देखो, अगर x कॉमा वाई संबंध आर में है तो इसका मतलब, उसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये इम्प्लाइज दैट कर रहा है कि x माइनस वाई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक है, ठीक। अच्छा बेटा, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? y वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस का। इसका मतलब y माइनस एक्स भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। जाहिर सी बात है बेटा, जैसे कि हमने देखो 4 में 3 घटाया तो 1 आएगा, अगर 3 में 4 घटाएं तो -1 आएगा। तो कहने का मतलब चाहे प्लस का है चाहे माइनस का, लेकिन है तो वो पूर्णांक ही। तो हम लिखेंगे क्या कि पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो हम कहेंगे कि वाई कॉमा एक्स भी क्या है? संबंध आर में है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे x माइनस वाई पूर्णांक था तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब y कॉमा एक्स भी संबंध आर में है। तो इसलिए कहेंगे आर सममित संबंध है, सममित संबंध है। ओके बेटा, तो ये बात हो गई, ठीक। अब आगे काम कर लेते हैं। देखो, तो वही बात थी बेटा कि x माइनस वाई अगर पूर्णांक है
तो अगर इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो वो भी पूर्णांक ही बनेगा। अगर माइनस कॉमन करेंगे वाई माइनस का प्लस का हो गया, एक्स प्लस का था माइनस का हो गया, तो ये भी एक पूर्णांक बनेगा। आपको एग्जांपल भी दिखाया, अगर 4 में 3 घटाएं तो 1 आएगा, अगर 3 में 4 घटाया तो -1 आएगा। तो प्लस का हो या माइनस का, लेकिन है तो पूर्णांक ही। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का वाई माइनस एक्स भी पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि वाई कॉमा एक्स भी संबंधार में है। इसका मतलब कि अगर एक्स कॉमा वाई संबंधार में है तो इसका उल्टा वाई कॉमा एक्स भी अगर संबंधार में है तो आर भी सममित संबंध है। ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में देखो बेटा, यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई जो है पूर्णांक है, ठीक। क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि अगर x वाई पूर्णांक संबंधार में है तो इसका मतलब x माइनस वाई पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे अगर x माइनस एक्स कॉमा वाई संबंधार में है तो इसका मतलब x माइनस वाई पूर्णांक है, पहली चीज़। तथा अगर y से स्टार्ट होने वाला मान लिया y कॉमा जेड भी संबंधार में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी है यही बेटा कि y माइनस जेड, जैसे यहाँ एक्स वाई था तो x माइनस वाई, यहाँ देखो एक्स वाई था तो x माइनस वाई, यहाँ वाई जेड है तो y माइनस जेड होगा। तो y माइनस जेड पूर्णांक है, इसका मतलब ये होगा, ठीक। अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब x माइनस वाई पूर्णांक है। और अगर y कॉमा जेड संबंधार में है तो इसका मतलब y माइनस जेड संबंधार में है, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, आप लोग बताना कि ये पूर्णांक है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर k1। ये हमने मान लिया बेटा कि ये कोई पूर्णांक है। जाहिर सी बात है बेटा, अगर ये इसका मतलब इसको घटा रहे हैं तो हमें पूर्णांक मिल रहा है, तो मान लिया कि ये पूर्णांक k1 हमें मिल रहा है, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर देखो, जैसे यहाँ y माइनस जेड पूर्णांक है, इसको भी मान लेते हैं हम लोग क्या कि y माइनस जेड जो है घटाने पे हमें मिल रहा है k2, तो ये भी क्या है पूर्णांक है। और जहाँ k1 k2 क्या है, k1 कॉमा k2 ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक है, ठीक। अब एक काम कर लेते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। क्या कर दो, थोड़ा सा टफ बनता है बेटा संक्रामक, बाकी सब सरल पढ़ते हैं, ठीक। तो अब समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो समीकरण 1 प्लस 2 से। और जैसे ही जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, x माइनस वाई प्लस लगाया, देखो क्या किया कि ये देखो क्या किया बेटा कि x माइनस वाई लिख दिया, फिर प्लस लगाया। अब इसको जोड़ दो, इसको y माइनस जेड जोड़ दिया, और बराबर में क्या हो जाएगा k1 प्लस k2, क्या हो जाएगा k1 प्लस k2। LHS में LHS जोड़ेंगे, RHS में RHS, k2 इतना जोड़ दिया, ठीक। तो अब ये हो गया इतना बेटा ना, ठीक है। तो अब इसके आगे देख लेते हैं क्या होगा। देखो ये हो गया इतना। तो अब अगर देखो क्या होगा, अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे कि अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो देखो x माइनस वाई है और प्लस ये क्या है y माइनस जेड बराबर क्या मिला k1 प्लस k2, ठीक। तो देखो माइनस का y प्लस का y कैंसिल, क्या मिला x माइनस का z बराबर क्या मिला k1 प्लस k2। और आपको बता दें ये दोनों पूर्णांक हैं, k1 k2 क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक हैं तो पूर्णांकों को जोड़ने पर वो पूर्णांक ही होता है, इसका मतलब इसका भी घटाना एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं क्या, दैट इम्प्लाइज कि x माइनस जेड इज आल्सो आ इंटीजर, मतलब कि एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो देखो क्या था कि अगर x कॉमा, अगर ये पूर्णांक है, देखो x कॉमा वाई अगर बिलोंग्स टू आर था तो x माइनस वाई पूर्णांक था, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर था तो इसका मतलब y माइनस जेड पूर्णांक है। और अगर x माइनस जेड पूर्णांक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं x कॉमा जेड भी संबंध आर में है। तो देखो x कॉमा वाई अगर संबंध आर में है और y कॉमा जेड संबंध आर में है, अगर तब कहीं पर x कॉमा जेड भी संबंध आर में आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ओके बेटा, तो ये हमारा इतना क्वेश्चन हो गया है, ठीक। तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, पहले इतना ले लीजिए आप लोग, ठीक। और एक बात आपको खास बात ये बता दें कि ये जो है संक्रामक, इसको आप अच्छे से करना, थोड़ा मतलब कि लॉजिकल, अच्छे से लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें संक्रामक दिखाने में, ठीक। तो आप लोग ये जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतना ले लीजिए,
इतना ले लीजिए, पहले इतना ले लिया, ठीक। अब ये ले लीजिए सममित संबंध का, ले लिया इतना ये, ठीक। अब इसके आगे ये ले लीजिए आप लोग, इतने का ये ले लीजिए, ले लिया। अब इसके आगे का जो सॉल्यूशन है उसका आप ये ले लीजिए, इसके साथ, ठीक। और अच्छे से आप लोग इसको कर लेना। ओके, आई होप बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी टाइम बहुत हो गया है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी पहले का जो 5वां नंबर क्वेश्चन नंबर पहले का जो 5वां क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, उसी में फलन के बेसिक्स पढ़ लेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना। ओके, और शेयर और लाइक वगैरह करते रहना। ओके बेटा।